बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तस्वीर की तकरीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, और इस समय उड़ान टीम की तकरीर को संवारने वाले को रिस्पेक्टेड मिस्टर संजीव कुमार कहते हैं। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय यहाँ पे अपना दिया और आप हमारे बीच में आए हुए हैं। मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां। वाह वाह, क्या बात है सर, सीधा ही ग्लेशियर पहुंचा दिया सर, आज पुरानी यादों को ताजा कर दिया। थैंक्स सर, थैंक्स सर। सर के बारे में बताना चाहूंगा, सर भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और हमारे गुरुजी हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और कितनी बर्फ के बीच में एंजॉय कर रहे हैं सर। और ये जीवन, कहते हैं ना, जीवन में एक बार मिलता है, और जीवन को जी कर जाने का आनंद जो सैनिक लेते हैं शायद ही कोई ले पाता है। वाओ सर, वाओ, नाइस। और ये यादें आपने मेरे कश्मीर की यादें याद कर दी, क्योंकि ये तब की तस्वीरें जब हमारे पास फोन भी नहीं हुआ करते थे और हम एसटीडी पीसीओ से बात किया करते थे। वाओ सर, वाओ, नाइस, बहुत अच्छा सर। क्या बात है सर, क्या बात है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। सैल्यूट है सर आपको, सैल्यूट है, सैल्यूट। वाओ। जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। आज सुबह की डेला में श्रद्धा जी ने इनवाइट किया है, लॉट ऑफ थैंक्स श्रद्धा जी का, हमारे चैंपियन, हमारे साथी, हमारे भाई संतोष मौर्य जी का, जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की। अब बताने के लिए कुछ नहीं रहा, शायद ही अब कुछ बचाने की रहा है। और थैंक्स आरती जी का और भाई केपी सरकार, जिनकी बदौलत आज आपके सामने है। रोज जो सपने देखे थे ना लाइफ के अंदर, 12वीं क्लास आते आते एक इंसान का सपना होता है बस कॉलेज लाइफ में पहुंचना। मेरे को आज भी याद है जब 12वीं क्लास पूरी हुई थी और सपने देखा करते थे कॉलेज के अंदर कि दुनिया को घुमा देंगे, दुनिया को घुमा देंगे। लेकिन जिंदगी ने दुनिया को घुमा दिया। क्या आप दुनिया को घूमना चाहते हैं? यस सर, यस सर। दोस्त सभी का हार्दिक स्वागत। आपका भाई संजय शर्मा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपने जो लास्ट फोटो देखा वो थी हमारी डीएसऑफ की शुरुआत। भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। चंद चैंपियन होते हैं जिनको ऐसे दिन मिलते हैं। अगर कभी मुश्किल समय आ जाए तो घबराना मत, भगवान कुछ बड़ा देने वाला है, भगवान कुछ बड़ा देने वाला है। उन्हीं बड़ों में से एक इंसान है केपी यादव सर, जो हमें इस दुनिया में मिले हैं। भाई किसी को नहीं मिले, सिर्फ मेरे हिस्से में आए वो। तो सशक्त नमन केपी सर आपको, आपके माता पिता को, पूरे परिवार को और इस पूरे उड़ान परिवार को। उड़ान परिवार केपी सर का परिवार, उड़ान परिवार केपी सर का परिवार है और हम सब उसके सदस्य हैं। एक इंसान की सोच होती है, सोच कभी मरती नहीं है, इंसान मरते हैं, आत्मा अजर अमर होती है। ये सोच है, इस सोच का जो साथ देगा अगले 5 साल वो सारे सपने पूरे कर सकता है। मैटर ये नहीं करता कि आपको दुनिया में लोग कितने सपने पूरे करने, आपने जो सपने 12वीं क्लास में देखे हैं
या देख रहे हैं या देखने वाले हैं, वो सारे सपने आपके अगले 5 साल में पूरे होने वाले हैं। क्या करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. आज बड़ा मेरा सौभाग्यशाली दिन है। आज मेरी जिंदगी का बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। जब मैं अभी सुबह गुरुजी से बात कर रहा था तो पहली बार ऐसा आया कि सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई है और बाई फ्लैश 6 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लास्ट में फिर मुलाकात होगी। लास्ट में 6 बजे से लेकर रात भी आपके साथ है। आज पता नहीं कौन सा दिन बना है। आज मेरे को पता है एक चैंपियन का तो उदय होना ही होना है। वो कौन होगा मेरे को नहीं पता है। बताने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्त। इतना जैसे दुनिया पैदा होती है, मेरा भी जन्म हुआ, बस मेरा जन्म वैष्णो माता के चरणों में जम्मू में हुआ। कहां तक हुआ? उस टाइम कहते ना कि चांदी की चम्मच में जन्म हुआ। कहां पे जन्म हुआ? मेरे फादर इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार थे। जी जी सर जी। और कुछ समय के बाद उनको रिटायरमेंट आने का मौका मिला और बचपन बीता हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव बटेश्वर में। यहाँ आज भी इंटर कॉलेज नहीं है। प्रधानमंत्री पैदा हो गए लेकिन इंटर कॉलेज नहीं है। उन्हीं गलियों से खेलते हुए, राम लक्ष्मण बनते हुए पहला पात्र हमें शंकर भगवान बनने का मौका मिला और फिर अपने जीवन के अंदर एक दिन राम भी बनने का मौका मिला। रामलीला के अंदर मंचन किए। तो आज भी याद है डायरेक्टर कैसे सिखाया करते थे, प्रॉम्प्टी कैसे हुआ करती थी। आता नहीं था कुछ। मेरी शुरुआत हर जगह खराब हुई है लेकिन एंड हर जगह बहुत अच्छा हुआ है। शुरुआत हर जगह बहुत खराब हुई है, एंड हर जगह मेरा शानदार आलीशान हुआ है। खेलने की शुरुआत की लोग ग्राउंड से भगा दिया करते थे लेकिन दोस्त एक दिन खेलते खेलते मैं आगरा कॉलेज का, आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस कैप्टन बना क्रिकेट का। स्विमिंग का अच्छा तैराक हूं, अच्छा मैं कबड्डी का प्लेयर हूं, अच्छा पहलवान भी हूं और साथ में अच्छा क्रिकेटर भी हूं और अच्छा हॉकी भी खेलता हूं, अच्छा फुटबॉल भी खेलता हूं, वॉलीबॉल भी खेलता हूं। ये सारे काम किए और दोस्त यही काम करते करते 93 आई, हाई स्कूल पास करने का मौका मिला और रिजल्ट था 17% हमारे दोस्तों का। जिन लोगों ने मेरे साथ 10वीं का एग्जाम दिया उन सारे दोस्तों का रिजल्ट आया था 17%। कितना आया था? 17। शायद कभी जीवन में आपको ऐसा रिजल्ट देखने का मौका मिले लेकिन हमें मिला। शुरुआत ऐसी होती है ना, शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन दोस्त जितने पास हो गए थे ना, 99% गवर्नमेंट जॉब में है और जिसने जो चाहा है वो किया। कि पैनी है तो पढ़ चलेगी दोस्त। पढ़ाई की 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ाई करते थे। गांव से साइकिल से जाया करते थे और दोस्त सुबह 4:30 बजे माँ खाना खिला दिया करती थी। कितने बजे? 4:30 बजे खाना खिला दिया करती थी। हम खा लिया करते थे। लोग जब फिल्में देखा करते थे शाम को 6 से 9 बजे वाली, हम सोया करते थे। लोग फिल्म खत्म करते थे, हम पढ़ना शुरू करते थे। जी सर। इस तरह यात्रा शुरू हुई। एक सपना लिया आगरा कॉलेज में पढ़ने का। दोस्त पहले ही बैच के अंदर 30 नंबर पर आगरा कॉलेज के अंदर पीसीएम बीएससी के अंदर एडमिशन हुआ। प्राउड फील हुआ और वहां से शुरू हुई कॉलेज लाइफ और कैंपस लाइफ। मेरे दोस्त मेरे नाम से मेरे को नहीं जानते, मेरे नाम से मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे काम से मेरे को जानते हैं। आज भी अगर मिलोगे तो शायद वो नाम भूल जाएंगे। अब वो है, समय आने पे पता लगेगा। दोस्त यात्रा शुरू हुई, पढ़ाई करते करते बीएससी करते करते एक एसएसबी देने का मौका मिला। लेकिन दोस्त स्किल नहीं थी क्योंकि अंग्रेजी हमने 6वीं क्लास में शुरू की। 8वीं में पहुंचते पहुंचते बहुत सपना था कि 4th इंग्लिश लिखने नहीं लिख पाते थे। काश प्ले स्कूल में इंग्लिश मिल जाती। और दोस्त काफी मेहनत जद्दोजहद करने के बाद रिटन पास किया, प्री पास किया, मेन पास किया, एसएसबी फेल हुए। वो भी लास्ट बोर्ड आउट। शुरुआत में नहीं हुई, लास्ट में जाके पता नहीं किसका नंबर आया, मेरिट पे वापस आए। चंडीगढ़ के अंदर उस टाइम इलाहाबाद, चंडीगढ़ और बेंगलोर, भोपाल के अंदर क्लासेस चला करती थी। 55,000 रुपए की जरूरत थी, फादर के पास नहीं थे तो फादर की पेंशन उस टाइम सिर्फ बात करता हूं 2200 रुपए हुआ करती थी। मतलब फादर ने बोला बेटा इतना तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई अपनी औकात। वापस आए आगरा कॉलेज, 37 फॉर्म भरे और दोस्त अगले 6 महीने के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गवर्नमेंट जॉब आई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, एज ए आर्मी में एज ए टेक्निकल जाने का मौका मिला। तो उस पढ़ाई करते करते गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले 98 में, तो क्या चाहिए मेरे फ्रेंड बताइए दोस्त। उसके बाद तो ये समझ लो कि अपने एरिया का, समाज का, रिश्तेदार, जानकार, रिलेटिव ऐसा नहीं था जिसकी बेटी शादी लायक हो और लाइन में ना लगा हो। काम कुछ ऐसा करो जवानी के अंदर की लाइन लगी हो दोस्त। चूज करने का मौका लाइफ पार्टनर आपके हाथ में हो। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूं। यस सर। हमने तो ऐसा किया। ग्रेट सर। हमने तो ऐसा किया माय डियर फ्रेंड। और दोस्त तमाम रिश्ते आए, तमाम रिश्ते आए।
लेकिन दोस्त हमारे ताऊ जी ने एक ही चीज बोले, बेटा बाबा का नाम क्या? सिर्फ एक ही लाइन पूछी जाती थी, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? हमारी मैडम के भाई साहब आए, उनसे पूछे बेटा बाबा का नाम क्या है? उन्होंने अपने बाबा का नाम बताया। ताऊ जी ने बोला पिताजी से बेटा देख लेना, मेरी तरफ से ओके। और दोस्त हमें अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई 2001 के अंदर। हर इंसान का सपना होता, हम बाथरूम सिंगर थे, एक गाना गाया करते थे हमेशा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आखिरकार वो रानी ही आ गई। रात के 12 बजे देखने को मौका मिला। अब जब फेरे पड़ रहे थे ना, फेरे, दोस्त सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लाइफ पार्टनर। अभी तक तो हमारे सपने थे, अब सपनों वाली मिल चुकी थी दोस्त, हमारे गांव से 8-9 किलोमीटर दूर। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे फेरे पड़ने शुरू हुए, तो जब लड़की के मदर फादर ने, हमारे पिताजी ने, मदर ने हमारे ऊपर अपनी बेटी का हाथ रखा और ऊपर से पीले हाथ रखे, तो एहसास हो गया कि अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है हमारी लाइफ पार्टनर। प्राउड फील होता है दोस्त। आज कहता है लाइफ पार्टनर हो तो इतना काम करो कि लाइफ पार्टनर आपकी मर्जी का हो, माय डियर फ्रेंड। यस सर, इतना काम करो कि लाइफ पार्टनर आपकी मर्जी का हो। जवाब मुझे पता है, जो तेज चिल्लाते हैं उनको मिल चुकी है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं। बेटा अभी आनी बाकी है, हाथ पे हाथ रखना भी बाकी है। अरे पीले हाथ आगे रखेंगे तब पता लगेगा तुम्हें। टेंशन अपलाइन को हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही है। आवाज भी जोर से आई है सर। यस सर। हाँ, आवाज भी जोर से आई है। टेंशन अपलाइन को है, हमें चिंता है तुम्हारे हाथ में जब पीले हाथ आएंगे तब पता लगेगा कितनी मुश्किल पहन के आती है वो। चलो बहुत बहुत बधाई एडवांस में आपको। तो दोस्त बस जीवन शुरू हुआ और कुछ समय के बाद पुत्र रत्न प्राप्ति, हमें पुत्री रत्न प्राप्ति हुई ऐना के रूप में। एक नहीं 3-3 पुत्र रत्न मिले हमें दोस्त, 3-3 मिले हैं दोस्त, ऐना, मानवी, रितिका। अभी तक तो हम 2 के लिए सपने देखते थे, अब बारी थी तीसरे की। 4th इंग्लिश बच्चे को आती है कि नहीं आती है, टेंशन शुरू हुआ पढ़ने का दोस्त। और हम गए थे आर्मी में रडार मिसाइल रेडियो सेट चलाने के लिए। कहानी बहुत है, शॉर्टकट में कवर करेंगे। लेकिन दोस्त हमें अकाउंटेंट में बनना पड़ा। मैंने कंप्यूटर आए थे फौज के अंदर, उस टाइम डॉस वर्ड स्टार में चलते थे, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं था उस टाइम। हम माइक्रोसॉफ्ट के पहले की दुनिया के लोग हैं। अगर दिमाग है तो चलेगा, दिमाग नहीं तो नहीं चलेगा बिल्कुल। और आर्मी के अंदर दोस्त एक ही दिन ड्यूटी देने का मौका मिला, उस दिन भूकंप आ गया था गुजरात के अंदर। 26 जनवरी 2001 को लोगों के हाथ काटे, लोगों के पैर काटे, 20-20 लोग रख के मिट्टी का तेल लगाया, डाल के आग लगाई। सोना चांदी पड़ा हुआ था, ईंटें पड़ी हुई थी, सोने को उठाने वाला नहीं था। आर्मी टूटी पड़ी थी माय डियर फ्रेंड। वो नजारा देखा, 10-10 मंजिल जमीन के अंदर थी, वो तांडव देखा दोस्त। उसके बाद आज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, मानवता सबसे बड़ी चीज है। मानवता को बचाने की जिम्मेदारी मेरे को मिली। 15 दिन तक खाना नहीं खाता, खाना क्या होता है याद ही नहीं आ रहा था, बस खून के अंदर हाथ लथपथ थे, मौतों का तांडव था। और दोस्त इसी तरह जीवन चल रहा था। और दोस्त बस आगे जिंदगी में बढ़ रहे थे। जब अकाउंट किए तो अकाउंट के अंदर कुछ चीजें पता लगी, एनालिसिस पता लगे कि यार इस दुनिया में आए हैं तो अब सब कुछ भगवान ने दे दिया है, अब थी अपने परिवार को सफल करनी। जो आप मेरे सामने परिवार देख रहे, भरा पूरा परिवार मेरे पास 2009 तक आ चुका था। मेरी पहली बेटी मेरी जिंदगी में आ चुकी थी दोस्त। हम 3 भाई थे, तीनों की शादी हो गई थी, तीनों के बच्चे हो चुके थे। दिल्ली में घर था, आगरा में घर था, फादर बॉम्बे कभी से रिटायर हैं। आज अगर मैं बात करूं मेरे और मेरे फादर की, दोनों की पेंशन 1 लाख से प्लस है। यस सर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोस्त। डिजाइन थी, मैं आपको बताऊं, मैं सोचता था कि ज्यादा पैसे कैसे। जो 12वीं क्लास में सपने देखते थे ना, अब उनको जीने का समय था अपने बच्चों के साथ। क्योंकि बात करने वाले एक नहीं 3-3 लोग थे। हमें जब हमारे फादर ने हमें अच्छी जिंदगी दी थी, तो हमें भी तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी ना भाई। यस सर। तो दोस्त अब हकीकत जिंदगी शुरू हो चुकी थी। हम दोनों लोग लाइफ पार्टनर, दोनों लोग बड़ी आलीशान जिंदगी जी रहे थे। एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी पैदा हो चुकी थी, खुशियां खुशियां घर के अंदर थी दोस्त। अकाउंटेंट थे, आर्मी हमारे सामने थी। अब हमारे सपने थे कि मेरी लग्जरी कार कब आएगी। अगर मैं अपनी बाइक को अपने साथ ले जाऊंगा तो यहाँ वाली बाइक साथ जाएगी कि वहां अलग ली जाएगी, ये भी टेंशन था। कि गांव में थी, अब बाइक भी साथ ले जानी थी, बच्चे भी साथ ले जाने का समय था। सपने तो मरते थे, बोले कैसे, बोल नहीं पाते थे, मतलब फादर को साथ ले जाए नहीं ले जाए, वो भी नहीं बोल पाते थे। बोले कैसे कि बेटा साथ ले जाओ, बड़ी जद्दोजहद होती है। हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या क्या कैसे बोलेंगे, वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्यों बोले। बच्चा बोलेगा क्या, कोई दिक्कत है। ये चीजें चल रही थी दोस्त। हम सोचते थे यार, एक मैडम को हम फोन करते थे
तो दोस्त हमारे घर में तो फोन था, हमारे घर में तो फोन था, लेकिन मैडम के घर में फोन नहीं था। बड़ी दिक्कत होती थी। पिताजी ने ऐसी व्यवस्था की कि एसटीडी वाले से बोला फोन आए तो या तो उधर लगा देना या इधर लगा देना। इस तरह से एक जंक्शन पॉइंट तहसील में बनाया था, पहले पैसे जमा कर दिए जाते थे। इस तरह जीवन की शुरुआत हुई। जी सर। एक फोन हो दोस्त, जब कंप्यूटर देखते थे सपना आता था यार अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर होना चाहिए। तब तक मैंने लैपटॉप आ चुके थे, लैपटॉप होना चाहिए, लग्जरी कार होनी चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर को हीरो कप के अंदर लंका में स्विफ्ट डिजायर लाल कलर की लेते हुए देखा था। सचिन के फैन थे, बोला अपने पास भी कार होनी चाहिए। जब बुआ जी के यहाँ जाते थे, मामा जी के जाते थे, तो उनके आलीशान घर देखा करते थे दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर। मेरी 3 बुआ जी कानपुर में है। जितनी आपको तो प्रिंटिंग प्रेस है सारी हमारी बुआ जी की है, शांति प्रिंटिंग प्रेस। और जितना जब लेस कुरकुरे खाते हैं ये भी हमारी बुआ जी का प्रोडक्ट है, वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो सर जब जाया करते थे अपनी बुआ जी के घर, मामा जी के घर, तो देखते थे आलीशान घर, हमारा गांव में घर। दोस्त सारी चीजें दिमाग पर चुपती थी क्योंकि बाड़ी पापा ने तो सब कुछ कर दिया। उन्होंने लग्जरी साइकिल दिलवा दी, ताऊ जी ने लग्जरी कार ले ली। ये भी एक वाकया है। ताऊ जी एक बार बच्चों के साथ, उनके भी 3 बेटे थे, हम भी 3 बेटे थे, बुआ जी के यहाँ शादी थी। वो अपने 3 बेटे को और अपनी हमारी ताई जी को लेके चले गए और हम अपनी लग्जरी पिताजी साइकिल के ऊपर हम 3 भाइयों को, मम्मी को लेके आए। बड़े भाई से बोला तुम बाद में आ जाना। दोस्त ऐसी छोटी छोटी चीजें चुपती थी और आर्मी में पहुंच चुके थे। अब हम अकाउंटेंट थे, वहां पैसा भी दिखता था कि दुनिया का पैसे वाला कौन। दुनिया संजीव का नाम आएगा नहीं आएगा। अभी तक तो हम खेलते कूदते वाली सक्सेस ले रहे थे, अब करोड़ों अरबों रुपए वाली सक्सेस थी। नेटवर्क देखते थे किसका अकाउंट बढ़िया। हम देखते थे आर्मी के अंदर ऑफिसर्स को, वो आते थे लग्जरी जिंदगी की तरह रेड कार्पेट के ऊपर और लेक्चर देते थे उनके लिए, सब अटेंशन सावधान। मैंने बोला यार ये बंदा हमसे अनपढ़ आदमी 8 साल बाद हमसे भी अनपढ़ गए गुजरे लोग अफसर बन के आने लगे। मैंने बोला संजीव गलती कहां हुई यार। और ऊपर से एक दिन ये हुआ कि उसने गाली और दे दी। ओ माय गॉड, तुरंत शूट डाउन देखते ही गोली मारने का आदेश दिमाग से निकले अंदर से। काफी कंट्रोल किया, तब भी 2 थप्पड़ तो लगी गए उसको। और अनुमान लगाओ क्या होगा उसके बाद, पेशी। क्योंकि दोस्त अपनों पर विश्वास था कि हम देश सेवा करने गए थे, किसी गुलामी करने नहीं गए थे। मैंने जी सर। फौज ने बहुत सारी चीजें सिखाई थी ट्रेनिंग के दौरान, 8 साल की सर्विस तक। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन। लेकिन दोस्त एक जो सपना था ना, सपना पूरे करने वाली डी नहीं मिल रही थी फौज के अंदर। सारी डी मिल रही थी फौज के अंदर। डायरेक्शन मिला, डेडिकेशन मिला, डिसिप्लिन मिला, डिटर्मिनेशन मिला, लेकिन दो डिजायर पूरा करने का रास्ता नहीं मिला। माय गर्लफ्रेंड नहीं मिला दोस्त, नहीं मिलता है। बीवी कहीं, बच्चे कहीं, तुम कहीं। बोला फौजी की बीवी आ रही है। दोस्त कड़वा लगता था मेरे को ये सवाल। मेरे को नहीं पता किसको लगता नहीं लगता, मेरे को लगता था। दोस्त शादी हुई है, जिस दिन से बच्ची हुई है ना, साथ रखिए, साथ रहने हैं। दोस्त अभी भगवान की परीक्षा के अंदर परीक्षा पे दौर आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। जैसे जैसे सर्विस बढ़ रही थी वैसे वैसे दोस्त कमिटमेंट बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, सीनियर होते जा रहे थे, छुट्टी मांग नहीं पा रहे थे। दोस्त एक दिन की छुट्टी भी लेना मुश्किल हुआ करता था। 1 घंटे की छुट्टी मांगने के लिए भी ऐसे लगता था कि साल करोड़ों का नुकसान हो रहा वहां पर। तनख्वाह की बात खत्म हो चुकी थी क्योंकि अगर छुट्टी लेके आते हैं तो वहां सीआईडी लुट जाएगी, पूरी अकाउंट खत्म हो जाएगा, हमारा जिम्मेदारी का जो है वो खा जाएंगे लोग, क्योंकि जिम्मेदारी 8 साल में एक सैनिक के ऊपर ज्यादा आ चुकी होती है। मैंने बोला हम इतना लोड लेते हैं, करोड़ रुपए का अकाउंट करते हैं और तनख्वाह इतनी कम, सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। तो उसी दौरान मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा पल आया 27 नवंबर 2005 को कि हमारे घर में खुशियां खुशियां थी। 28 नवंबर 2005 को परिवार में भी प्रॉब्लम आ गई कि तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे परिवार के ऊपर। दिल्ली में घर था, आगरा में घर था, और दोस्त रिश्ते नहीं रहे, भाई नहीं रहा, माँ नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, दोस्त नहीं रहा, रिश्ता नहीं रहा। और मेरे को हजम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं सच्चा ईमानदार फादर का बेटा था, सच्चा ईमानदार। मैंने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, आज तक नहीं विश्वास होता। यात्रा शुरू हुई, तो दुखी मन से अपनी मैडम को, अपनी बेटी को पठानकोट में लेके गए। 700 रुपए कमरे से जीवन की शुरुआत की और 5-6 दिन ही बीते थे। मैडम तो अपनी समस्या बता रही थी, हम किसको बताएं। मदर फादर भी सुनने को तैयार नहीं थे, बोल सकते नहीं थे। वो भी चुप, हम भी चुप, वो भी चुप, हम भी चुप। लेकिन दोस्त इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमें एक दिन ऑफिस में गए, चक्कर खा के गिर पड़े 5-6 दिन के बाद। और दोस्त एक भरे पूरे परिवार की बेटी जब बोलेगी तो क्या होगा। दोस्त कभी ध्यान रखना, अपने घर का जो सबसे बड़ा है ना, उसको ज्यादा प्रेस मत करना, उसकी सपोर्ट करना केवल।
ये मेरे साथ हुआ दोस्त, और मैं चक्कर खा के गिर पड़ा, मेरे को एमएस पठानकोट में एडमिट करा दिया गया। मैं 3.5 महीना जिंदगी मौत से लड़ता रहा। वजन 27 केजी हो गए, जो आपने फोटो देखा 6 महीने बाद का है, ये सब शुरू करने के बाद। और दोस्त रात को सड़े हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता था, मांस के अगर नाखून लगाओ तो मांस निकलता था, खून था नहीं शरीर के अंदर, पीला हड्डियां मेड़ का होता है, पीला अगर आप कहते ना कि पीली हल्दी होती है ना, अगर उसका किसी पर लेप कर दो वो था। ये मेरी जिंदगी में पहुंच चुका था, लेकिन रात भर कन्हाता था और एक ही चीज भगवान को बोलता था, भगवान एक रास्ता दे, भगवान एक रास्ता दे, भगवान एक रास्ता दे। कुछ समय के बाद मेरे मैडम के भाई आए, मेरे माता पिता आए, तो मेरे भाई और माता पिता एक बात बोलते थे, मोरारी बापू एक कहानी सुना रहे थे, वो सुन के आए। उन्होंने बोला जैसे माँ होती है, बच्चा जमीन से उठी चॉकलेट मुंह में दे ले और माँ देख ले तो सबसे पहले जाती है, 2 थप्पड़ मारती है, फिर उंगली डालती है और चॉकलेट बाहर करती है। ऐसे ही जीवन के अंदर कोई अगर भगवान भी हमारे माता पिता हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है तो वहां पर भगवान आता है और आपको कोई ना कोई बहाना लगाता है और आपका रास्ता चेंज कर देता है। बोला तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, आप विश्वास रखें कुछ बड़ा होगा। दोस्त वहां से मेरे भाई और फादर वहां से निकल के आए, और आपको बताऊं 22 अगस्त 2006 को एक फरिश्ता भगवान के रूप में मेरे घर पे आया, मेरे पास आया, और मैं पठानकोट के अंदर और मेरे ऑडियो शॉप का प्लान बताया रात को 12 बजे। दोस्त 2.5 घंटे के अंदर आत्मा तृप्त कर दी, और जिस वजह से मैं बीमार था, सारी बीमारी का इलाज ऑडियो शॉप में मेरे लिए था। मेरे लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन थी, मेरे लिए दवा थी, मेरे लिए सपने पूरे करने का रास्ता था। और मेरे को पता है इस रास्ते से आप देखना, संजीव भाई आपके सामने बैठा अपनी टीम के साथ में पूरी दुनिया में रॉक करेगा आने वाले समय के अंदर, इतना मेरे को विश्वास है। मेरे को नहीं पता आपके लिए जो सब क्या है, मेरे लिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यस सर। दोस्त यहाँ पर मेरे को देखने का मौका मिला, मैंने बहुत सारी वेदनाएं देखी, और यहाँ मेरे को अपने जीवन का वहां तक 2006 तक जो मेरा जीवन था, वहां तक जो मैंने देखा था, मैं जो जीवन में चाहता था, मेरी डिजायर पूरी करने का मौका मेरे डीएस शॉप के अंदर मिला दोस्त। और हर चीज मेरे को यहाँ दिखाई दे चुकी थी। मेरे को सबसे पहले बोला संजीव जी आप 12वीं क्लास में सोचते होंगे कि आपके पास एक आलीशान मोबाइल हो। मैंने सब बिल्कुल चाहते हैं। बोला आपको बोला गया होगा आलीशान बाइक हो। मैंने बिल्कुल सर। आलीशान कार हो। मैंने बिल्कुल। आलीशान घर। मैंने बिल्कुल। आलीशान मान सम्मान चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। दान पुण्य करना चाहते हो? चाहते हैं। वर्तुल करना चाहते हो? चाहते हैं। क्या अपने माता पिता को खुद देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। क्या अपने बच्चों को खुद ही देखना चाहते हो? चाहते हैं। दोस्त ये सारी चीज चाहते तो जो सब आपके लिए सुनना चाहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उन्होंने बोला कि आज किसान कहो, किसान का परिवार हो, चाहे जॉब वाले का परिवार हो, चाहे बिजनेसमैन का परिवार हो, चाहे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट हो, वो अपने जीवन में सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और एक ऐसा वाइड सिस्टम आया हुआ है जिसके अंदर काम करके 4-5 साल के अंदर आप सपने पूरे कर सकते हैं, सारी डिजायर पूरी कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे? बोला उसके लिए आपको अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए संडे हफ्ते छुट्टी काम करना है। और वो प्रोजेक्ट है एजुकेशन के साथ में पूरी दुनिया में बिजनेस करने का सिस्टम। सर क्या है? बोला आने वाला जमाना ऐसा है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, शॉपिंग सेंटर सब बंद हो जाएंगे, सब ऑनलाइन हो जाएंगे। और दोस्त आने वाले लोग इसी के बगैर ऐसे बन जाएगा जैसे आज लोगों के लिए ऑक्सीजन है, वैसे इंटरनेट ऑक्सीजन बन जाएगा। आज देखिए माइक्रोफोन बन चुका है। मेरे को विश्वास हो गया कि आज कोई जॉब नहीं मिलने वाली। आने वाले समय के अंदर जमीनें कम हो जाएंगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी। इसलिए दोस्त इस काम को करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बताया कि इस काम के अंदर आपको क्यों करना है। पहले उन्होंने बताया क्या है। मैंने है क्या सर, करना क्या होगा? बोला इसमें अपने बच्चों को रोज 2 घंटे पढ़ाना है। मैंने क्या बात कर रहे हो? बच्चे को पढ़ाना है? मैंने सर ये काम तो हम कर लेंगे, हम तो भूखे प्राणी थे। बच्चे को पढ़ाना है अपनी बेटी को? कभी नहीं बोला, कभी नहीं। 24/7 एक ऐसा वर्चुअल कैंपस देंगे जिसमें आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास अंग्रेजी सीखने का मौका। क्योंकि अंग्रेजी तो अपनी समस्या थी, उन्होंने हमारी समस्या के ऊपर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से मैं ऑफिसर नहीं बनना था माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आज क्लास 1 अगर बनना है ना ऑफिसर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। और मैंने इंग्लिश पाई। और आज दोस्त पिछले 15 साल के अंदर प्राउड फील होता है जब अपने बच्चों को देखता हूं। हजारों लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। एक डिसीजन लिया था डीओसॉफ्ट ज्वाइन करने का, मेरे बच्चे ने डीओसॉफ्ट से अंग्रेजी सीखी। यस सर, यस सर। दूसरा चीज बताया, बोला सर अपने घर बैठे अपने बच्चे को रोज 1-2 घंटा पढ़ा के अंग्रेजी सीख जाए तो कंप्यूटर सिखा देना। और दोस्त 15 साल में आज मेरे बच्चे स्कूल में जाने से पहले अंग्रेजी भी जानते थे, कंप्यूटर भी जानते थे। और दोस्त प्ले स्कूल में जाने से पहले ABCD भी जानते थे, 1 2 3 भी जानते थे। मेरे बच्चे एडवांस चल रहे थे। किसकी वजह से? डीओसॉफ्ट की वजह से। मैंने किसी को डीओसॉफ्ट नहीं बताया, मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया डीओसॉफ्ट से।
और उसके बाद मौका मिला स्किल डेवलप करने का। एक आम सोल्जर जो ऑफिस में बैठा करता था दोस्त, 2009 के अंदर मेरे को PO2 आर्मी कमांडर बनने का मौका मिला, जो DO ने दिया ईमानदारी से पैसा कमाने का रास्ता और स्किल डेवलपमेंट। मेरा कम्युनिकेशन, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड, मेरी डिजायर्स लोगों ने देखी और मेरे को एक दिन PO2 आर्मी कमांडर बना दिया। जो बंदा एक दिन अफसर बनने के लिए फेल हो चुका था, उसके हाथ में इतनी पावर आ चुकी थी, जिसको चाहा उसको अफसर बनाया, जिसको चाहा आर्मी में जवान बनाया। ये पावर इस कलम के अंदर थी। मेरे KP सर और संतोष सर जानते हैं। प्राउड फील होता है ऐसे माता पिता के ऊपर, इस DO के ऊपर जिसकी वजह से इतना मुकाम मिला। और वो दिन भी आया मेरी जिंदगी के अंदर दोस्त। ये पिक आप देख रहे थे सैकिंग ग्लेशियर की दोस्त, कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसलमेर से आसाम तक जीवन जिया है। दुबई थाईलैंड घूम के आ चुके हैं सिस्टम की बदौलत माय डियर फ्रेंड। ये सब कुछ DO ने दिया। एक आलीशान घर दिया, आलीशान कार दी, आलीशान टीम दी, और सबसे बड़ी टीम दी मेरी बेटी को। जब खड़े होकर हजारों लोग क्लैपिंग करते हैं तो आंसू निकल जाते कि मेरी बेटी के लिए क्लैपिंग हो रही है। मेरा डिसीजन, मेरी बेटी के काम, अगली जनरेशन के काम क्या आता है क्या? आज मेरी बेटी पढ़ने के लिए जाती है, नौकरी की पढ़ाई करने नहीं जाती है माय डियर फ्रेंड। ये स्कूल वालों को भी पता है। आज हर कंपटीशन के अंदर पिछले 11 साल से मेरी बेटी आज दोस्त टॉप करती है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे डिबेट हो। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज DO के ब्याह पे, स्कूल के ब्याह पे उसे जाने का मौका मिलता है। आज से 3 साल पहले 2013 के अंदर उसको इंग्लिश के अंदर ऑल APS के अंदर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। और दोस्त इस साल उसको बेस्ट हिंदी का अवार्ड मिला हुआ माय डियर फ्रेंड। एक लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज के अंदर उसको बेस्ट अवार्ड मिला हुआ। वंडरफुल सर। आज ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो DO की बदौलत हुआ माय डियर फ्रेंड। अब इस सिस्टम को जब हमने देखा था तो देखने के टाइम पे दोस्त हमारे पास पैसे नहीं थे। तब 7,000 रुपए फीस हुआ करती थी, तनख्वाह 5600 रुपए होती थी। 3 महीने की सेविंग के बाद 7,000 इकट्ठे होते थे। लेकिन हमें एक कड़वा डिसीजन लेना था, हमने डिसीजन लिया। और दोस्त अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो आपके सामने शायद नहीं होते। बहुत सारे लोग जब काम करते हैं उनके दिमाग में आता होगा, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस के लिए मेरे पास समय नहीं है, सर मैं करना तो चाहता हूं, सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, सर ये सेल्समैन का काम है, सर यहाँ पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड ये बताओ सस्ते कहां लग रहे हैं? कहां लग रहे हैं? 11,000 में क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? आज 15 साल के अंदर 7 से 11 हुए केवल। जब 15 हो जाओगे तब ज्वाइन करोगे क्या? जब 1.5 लाख हो जाए तब ज्वाइन करोगे क्या? क्योंकि अगले साल इसकी फीस बहुत बढ़ने वाली है। जाके देखना किसी दूसरे स्कूल के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्त 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं आज की डेट के अंदर। यस सर, यस सर। मैं आज नोट कर लेना सारे के सारे लोग आज DO ज्वाइन होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं लाखों रुपए और खर्च करेंगे। क्योंकि आदत है ना लोगों को, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की अच्छी लगती है। अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की अच्छी लगती है। सही है सर। जब घूम के आएंगे तब समझ में आएगा आपको DO 11,000 के अंदर 11 करोड़ की चीज दे रही है दोस्त माय डियर। यस सर। मैंने सोचा था 7,000 की नहीं है, 7 करोड़ की चीज मैं लेने जा रहा हूं दोस्त। इसलिए मैं DO के अंदर आपके सामने हूं आज। ये एक इंसान के सपने होते हैं दोस्त। पढ़ाई तो मिली अपने बच्चों के लिए, उसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज DO मेरे लिए डेमो नहीं है, मेरे बच्चे DO का डेमो बन चुके हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? यस सर। ये मेरे साथ हुआ है DO से दोस्त। एक इंसान 12वीं क्लास में सपने देखता है, 40 साल में पूरे कर देता है। क्या आपके हुए 40 साल में पूरे? क्या आपके पापा के 40 साल में पूरे हुए? नहीं हुए, इसलिए वो चुप रहते हैं। आज मेरे हुए, इसलिए आपके सामने बोल रहा हूं। आज गांव से निकल के अपने माता पिता के लिए आज जयपुर में गाड़ी है, जयपुर में घर है, जयपुर में बच्चे हैं, जयपुर में टीम है, जयपुर में बिजनेस है। क्या 7,000 में शुरू होता था क्या? एक मुश्किल समय में डिसीजन लिया था, लेकिन आज कोविड के दौरान मेरे साथ में 200 से ज्यादा एज ए कैरियर काम कर रहे हैं। सलूट करूंगा आप सभी के माता पिता को, तब तो नमन करूंगा जिनकी बदौलत इतना दहाड़ रहा हूं। अगर आप नहीं होते इतनी दहाड़ मेरी नहीं निकलती माय डियर फ्रेंड। ये सब आपकी बदौलत है, मेरी टीम की बदौलत है माय डियर फ्रेंड। आज एक सपना अगर आपके अंदर है तो इस सिस्टम आपके लिए है। बताने की बहुत सारी चीजें हैं आज, लेकिन इतना ही मैं आपको बोलूंगा कि महंगाई से लड़ने का एक रास्ता है तो DO। अगर दुनिया में बिजनेस करने का रास्ता है तो DO। अगर सपने पूरे करने का रास्ता है तो DO। और दोस्त एक डिफरेंस जरूर बताना चाहूंगा, जो हमेशा मैं अपने लीडरों को बताता हूं, कहीं आपको नहीं मौका मिला है। ये डिफरेंट है, डिफरेंस है कामयाब और नाकामयाब इंसान के अंदर। इसको नोट कर लेना। आज आप साधारण लोग छोटा सोचते हैं और सफल लोग बड़ा सोचते हैं। साधारण लोग सामान खरीदते हैं, कामयाब लोग सोच खरीदते हैं। साधारण लोग परिवर्तन करने से डरते हैं और
और सफल लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। साधारण लोग जोखिम लेने से डरते हैं और सफल लोग जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। साधारण लोग स्कूल कॉलेज के बाद सीखने का अंत कर देते हैं और सफल लोग स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। और साधारण लोग वेतन के लिए काम करते हैं, सफल लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। साधारण लोग पैसे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और सफल लोग नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम करते हैं। साधारण लोग जिम्मेदारियां लेने से भागते हैं और सफल लोग जिम्मेदारियां लेकर आगे बढ़ते हैं। और साधारण लोग करना से बचते हैं और सफल लोग अधिक से अधिक मेहनत करके जी जान लगा देते हैं, 24/7 काम किया करते हैं। इसलिए भगवान हमेशा एक बात बोला करता है, तू वो करता है तो जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। माय डियर फ्रेंड, ये जिसने ये वाली लाइनें पकड़ी है मेरी, वो सिस्टम में मेरे साथ आके आज लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं। 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए कमा चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, ये गांठ आप आज बांध लीजिए दोस्त। मौका आपके पास है, मौका बार बार नहीं मिलता है। आप मेरे डीएसओ को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, केपी यादव सर के डीएसओ को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, संतोष सर के डीएसओ को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप ज्वाइन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपको मदद करेगा आपके कैरियर को बेहतर करने में। वो भी अगले 3 महीने में बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलेगा डीएसओ के अंदर। देखो, मैं जानता हूं कि आप ज्वाइन करना तो चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हो कि शायद कोरोना टाइम चल रहा है, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क्या दिक्कत आएगी। एक तो कोरोना की डर की वजह से शायद डर रहे होंगे, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन भी शायद अच्छी नहीं होगी इस समय आपके घर की, शायद हस्बैंड को भी आपके लिए टाइम नहीं होगा, हस्बैंड भी शायद डेली आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होंगे, पैसे ही घर में प्रॉब्लम चल रही होगी लगातार। दरमानी ऐसे ही है ना, पैसे अरेंज करने में भी टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। हो जाएगा, नहीं और भी चल रहा होगा। अगर एक काम नहीं किया तो हारने का डर तो नहीं लग रहा कहीं आपको? तो आप 11,000 बचाने का शायद सोच रहे हो, शायद आज ही बच जाए एक दिन। सच बताओ, जितनी बातें मैंने की है ऐसा तो नहीं है, जितनी बातें मैंने आज से की है कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो, आपको मैं बताऊं, आज ही शुरुआत करो। आइए मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखो, कल आपको सबसे अच्छा कौन लगा ये बताओ, जो आज आपको बताया। अभी तक जो आपने पूरा इवेंट देखा, तो उसमें अभी तक जो डीएसओ देखने का सबसे अच्छा कौन लगा आपको? जो चीजें बताई हैं आपको, इतनी सारी चीज बताई हैं आपको संतोष मौर्य सर ने, और हमारी श्रद्धा जी आई, उसके बाद तमाम लोगों को आपने स्क्रीन पे देखा होगा। शायद किसी का फोटो अच्छा लगा हो, या कोई संतोष का विचार अच्छा लगा हो, मेरा कोई विचार अच्छा लगा हो, कोई एक चीज अच्छी लगी हो आपको, आप मुझे बताओ 11,000 रुपए में क्या हो सकता है? ये पैसे 1-2 महीने में ज्यादा नहीं बचेंगे, उसके बाद क्या होगा? इसका पैसे बचाने के बजाय इन्वेस्ट करो खुद पर और राइट नॉलेज और स्ट्रेटेजी सीखो हमारे साथ आके, कि ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, कैसे बनाया जाए ज्यादा पैसा, हमारे साथ ये सिखाया जाए। फिर आपको सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में देखना ना पड़े। डीएसओ ज्वाइन करके आप ये सारी समस्याएं सीखेंगे और पाएंगे। पता आपको यहाँ पर गर्मा जी क्या क्या मिलेगा? पूरे परिवार के लिए वर्चुअल कैंपस एजुकेशन मिलेगी और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम मिलेगा, साथ में बिजनेस का अवसर भी मिलेगा। आपको करोड़पति बनने का माइंडसेट देंगे। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें 10-50 हजार की जॉब मिलेगी, लेकिन हमारे साथ 11,000 रुपए के अंदर आपको करोड़पति बनने का माइंडसेट मिलेगा। अगले 3 महीने के अंदर आपको विलीज सिस्टम मिलेगा कि आप अपने अगले 3 से 4 साल में हमारे साथ आके करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करो, 90 दिन आप हमारे साथ में डेली 2 घंटे स्पेंड कीजिए, आपके परिवर्तन इतना बड़ा आएगा, डिजास्टर परिवर्तन आएगा आपके जीवन के अंदर, और एक आप पर्सनल ब्रांड बन जाएंगी। बहुत सारी हमारी लेडीज आप अगले 2-4 दिन देखेंगे तो लोग हमारे साथ आके आम घर के लेडीज, लड़कियां, लड़के आज ब्रांड बन चुके हैं। जो आपके पास आए ना, वो अपने आप दौड़ा आएगा आपके पास। आप ब्रांड बनिए सिस्टम के अंदर। हम आज ब्रांड बन चुके हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया, आप सब लोग मिलने के लिए आए। कैसे हुआ? डीएसओ की बदौलत हुआ। मैंने पार्ट टाइम में काम करते हुए इस बिजनेस को आज मैंने किया, और मेरी वाइफ ने इस सिस्टम के अंदर 17 लाख रुपए कमाए और अपने सारे सपने पूरे किए। गांव की लड़की होते हुए उसमें एक सही ऑनलाइन सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पर गर्मा जी। आपको
आपको चिंता न करें, हम सेल्स का चैंपियन बना देंगे आपको। आप जिसको भी बता दो वही पैसे लेकर दौड़ रहा होगा आपके पीछे। आपने जो मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी है, आज मैटर ये नहीं करता आपने मेरी सुनी है, लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आएंगे और सुनने के बाद एडमिशन लेंगे, जैसे आप ले रही हैं आज एडमिशन। एक सही हम डुप्लीकेशन सिस्टम आपको सिखाएंगे जिसमें आप सीखेंगे और आपके साथ आने वाला बंदा सीखेगा, और 90 दिन के अंदर अगर कोई बंदा हमें 2-4 घंटे दे दे तो हमारी तरह वो जो हमने 15 साल में किया है, आप लोग 15 साल में 15 महीने में कर जाएंगे। यहाँ पे गर्मा जी, हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से कैसे घर बैठे आज पैसा बनाया जाता है वो टूल्स देंगे, वो टेक्निक देंगे, जिससे डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार जो है वो आप कर सके और रियल सक्सेस पा सके। आप लोगों का हमारे साथ में एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा सक्सेस का, आप पा सकते हैं रियल सक्सेस। एजुकेशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी 24 अक्टूबर को हेल्थ प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है आपके लिए, अपने चैनल पार्टनर के लिए, और आपको सुरक्षा कवच मिलेगा 11,000 रुपए के अंदर। बताइए, अगर आपको एजुकेशन मिल जाए, मनी मिल जाए, टाइम मिल जाए, रेस्पेक्ट मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, सिर्फ 11,000 रुपए के अंदर। देर करना आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। मेरे को पता है आप एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह सोच रही हैं, मुझे पता है आप में करेज है और आप में वो आग भी है जिससे आप कामयाब बन सकते हो अपने लाइफ में। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं अपनी टीम के साथ में, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा। बस आपको कैसे भी करके मैंने आपका पूरी भीड़ में आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं गर्मा जी चाहूंगा कि आज शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले आपने अपनी स्टार्टिंग कर देनी, चाहे उसके अपनी माताजी से बात क्यों ना करनी पड़े, माताजी से बात करो। और मैं गारंटी देता हूं गर्मा जी आपका नाम डियोसॉफ्ट के अंदर चमकेगा। जैसे आज हमारी आरती जी हैं, लाखों लोग ऑनलाइन के ऊपर उनको अभी तक फॉलो कर चुके हैं, आपको भी फॉलो करेंगे गर्मा जी। तो आप सभी का लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद करूंगा हमारे भी जितने हमारे चैंपियन आए हैं। तो कभी कभी मौका मिलता है, तो धन्यवाद आप सभी का एक बार अगेन। श्रद्धा जी को अगेन धन्यवाद जिन्होंने इतना जबरदस्त होस्ट किया। संतोष सर आपको धन्यवाद जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की। और हमारे सभी चैंपियंस का जो आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे राकेश भदौरिया जी हैं, हमारे विपिन शर्मा जी हैं, हमारे बीच श्रद्धा जायसवाल जी हैं, जायसवाल क्रिएशन संकेत जायसवाल जी हैं, हमारे विनय मौर्य जी। इन चैंपियनों ने वो साबित किया है कि दोस्त काम होता नहीं है, करके दिखाया जाता है। दोस्त ये बंदा अगर जयपुर में बैठ के गंगा किनारे लाखों का बिजनेस कर सकता है रोज, तो माय डियर आप भी कर सकते हो पूरी दुनिया के अंदर। धन्यवाद करूंगा हमारे सभी चैंपियंस का जो आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर हैं। दोस्त जयपुर के अंदर 9/9 को आया था, 9 तारीख 9वां महीना 9वीं साल सुबह के 9 बजे हमें इस जयपुर भूमि के ऊपर इतने डायमंड चैंपियन मिले। संतोष मौर्य जी, उसके बाद केपी यादव सर नमन है सर आपको, जिन्होंने इसी विश्वास रखा। पिछले 12 साल से हम लोग जॉब के साथ में डिसॉफ करते हुए आगे जा रहे हैं। धन्यवाद करूंगा मधु कुमावत जी का, संदीप सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने यहाँ पर साथ दिया, उषा जी का, मुकेश कुमावत जी का। दोस्त ये वो नाम मैंने लिए हैं जो इस सिस्टम के साथ मेरे साथ चल के आज लाखों रुपए कमा चुके हैं, हजारों की टीमें बना चुके हैं। विश्वास कीजिए एक दिन आपका भी होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों की टीम बनाई है, और आपके भाई ने 2 लोगों से शुरुआत की थी जब सड़क में कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। आज 20,000 लोगों का नेटवर्क बना चुका है और पूरी दुनिया में बिजनेस कर चुका है। बस एक ही मकसद, अपनी टीम को नंबर 1 बनाना, डियोसॉफ्ट को नंबर बनाना, और डियोसॉफ्ट के माध्यम से पूरी इंडस्ट्री को नहीं, पूरी दुनिया को, मानवता को रोजगार प्राप्त करना। आज सबसे बड़ी जरूरत है पूरी मानवता की रोजगार, 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 सुरक्षा, एजुकेशन, पैसा, मान सम्मान, इज्जत। तो अगेन धन्यवाद करूंगा केपी सर आपको, आरती जी आपको, संतोष जी आपको, जिनकी बदौलत आज मौका मिला। सत नमन आपको। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय डियोसॉफ्ट। थैंक यू। पूरे उड़ान टीम लीडर्स, एसोसिएट चैंपियंस और पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको ढेर सारा नमन। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हम सभी के बीच में देने के लिए। और आपके लिए तो मैं कुछ लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगी कि हथेली पर सूरज उगाता है, हथेली पर सूरज उगाता है, सुना था आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, सुना था आज देख लिया। और आप यहाँ पधारे, आप यहाँ पधारे, हम सभी उड़ान चैंपियंस के हौसलों को पंख ही लग गए। और एक अच्छे इंसान के साथ कैसे जहां जुड़ जाता है, सुना था आज देख लिया, सुना था आज देख लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज ही फॉर्म फिलअप करना है, आज ही पेमेंट करना है और आज से शुरुआत कर देनी है अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने की। तो बस इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए और कामयाबी के लिए ड्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ हर एक दिन कदम बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन